हेलो व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है बस्कोपान प्लस टैबलेट पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बस्कोपान प्लस टैबलेट हायोसिन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किस किस मर्ज़ में इस्तेमाल होती है, जैसा कि आपको ये आप किस किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि बस्कोपान प्लस हायोसिन टैबलेट ये आपको क्या फ़ायदा देती है। बस्कोपान प्लस टैबलेट ये आप किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि स्टोमिक पेन, मैदे दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैदे में कोई प्रॉब्लम हो, मतली आती हो, उल्टी आती हो, मसल्स पेन हो, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इसके अलावा आप किडनी पेन, गुर्दे दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जेटिक पेन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मोशन लगे हों तो उसमें पेट में गड़बड़ेशन वगैरह या पेट में मरोड़ उठना, और इसके अलावा मोशन के दौरान जो ज़्यादा शदीद कभी कभार पेन होता है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ख़ास तौर पर मैदे में कोई भी किसी किस्म का दर्द हो, उसको ये बस्कोपान प्लस हायोसिन टैबलेट कंट्रोल करती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि बस्कोपान प्लस हायोसिन टैबलेट आप खाना खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि खाना खाने से पहले इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं हैं। अगर आप खाना खाने से पहले इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इसके अलावा आप इसको बुखार वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बस्कोपान प्लस टैबलेट में हायोसिन प्लस पैरासीटामोल होती है। जैसे कि पैरासीटामोल आपको बुखार में भी बुखार, जिस्म दर्द वगैरह में कवर करती है, और इस तरह आप इसे बुखार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैदे वगैरह में और गुर्दे दर्द में ये तो आपने ऑलरेडी इस्तेमाल करनी है, इसलिए बस्कोपान प्लस टैबलेट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं हैं। जैसा कि अगर बाज़ का पेशेंट्स वगैरह को पैरासीटामोल से एलर्जी वगैरह होती है तो आप बस्कोपान इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल होता है, तो उस वजह से आपको काफ़ी नुकसान वगैरह पहुंच सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको पैरासीटामोल से एलर्जी वगैरह नहीं होती तो आप ना यूज़ करें, यानी कि बस्कोपान वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं हैं। और जैसा कि इसे बस्कोपान प्लस को छोटा, यानी कि 14 साल की उम्र से नीचे एक आधी गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खा सकते हैं। और जैसा कि 14 साल से बड़े जो हैं वो एक गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसे, यानी कि अगर इससे अफाका ना हो रहा हो, यानी कि जल्दी से फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी ले सकते हैं, डॉक्टर से भी रजू कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर डॉक्टर से रजू ना किया जाए, जैसा कि डॉक्टर वगैरह आपसे दूर हो, तो आप घर में रखी हुई या ये बस्कोपान वगैरह आप घर में पहले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको डॉक्टर वगैरह के पास जाने से पहले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अफाका होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब अभी तक किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जैसा कि आपको मैं आखिरी बात बताता चलूँ कि बस्कोपान हायोसिन टैबलेट आप बिला झिझक, बिला डरे बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी से साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं करती, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। शुक्रिया।